बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइडर न्यूज और मैं हूं सना गौरी। नून लीग पीडीएम को इलेक्शन अलायंस में बदलने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन अपने ही बयानी में कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। क्या अपोजिशन इत्तेहाद बामायने साबित होगा? और बात की जाए अगर पीडीएम की, तो क्या पीडीएम जल्द से जुलूस करवा के क्या नताइज हासिल करेगी? कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के हवाले से, कामयाब है या नाकाम। अगर बात करें मीनार पाकिस्तान के वाक़े से लेके साहिवाल के वाक़े तक, मुल्क में महंगाई और इकोनॉमी की सूरत हाल, अफगानिस्तान और कश्मीर में फॉरेन पॉलिसी तक, तो इन तमाम पहलुओं पर जब बात की जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब है या नाकाम। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए राना गुलजार ताज, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके साथ मौजूद हैं उबैद शाह साहब, आप तजियाकार हैं, फहद अली सिद्दीकी, आपका ताल्लुक पीएसपी से है। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बात शुरू करेंगे राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि ये सवाल आप ही से बनता है। अपोजिशन तो खुद ही अपने अंदर अपोजिशन पैदा कर रही है, तो ये इत्तेहाद किस तरह से मुमकिन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया गौरी साहबा। देखिए, ये तो उनका अपना एक ख्याल है, और हम जब पीडीएम में थे तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो ज़्यादा झुकाव उनका नून की तरफ होता था, और हमारी हमेशा से मौलाना साहब से गुजारिश होती थी कि आप तमाम राय को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें, और जो अक्सरियत राय का जो फ़ैसला होगा उसको कबूल करें। लेकिन अब बदकिस्मती है कि हर आदमी अपने दिफा की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की बात करती है, और हमने अवाम की फलाह और बका के लिए ये इत्तेहाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही बड़ी कोशिशें की थी कि ये पीडीएम जो है वो बन सके। लेकिन बदकिस्मती है कि इसमें ऐसी दरारें पैदा हो गई और इसमें एक ऐसी चीज़ें पैदा हुई जो मुझे नहीं लग रहा कि ये आपस में। आपको नहीं लगता कि पीडीएम कामयाब होगी? देखिए, पीडीएम, मैंने आपसे कहा ना, जिस मकासद के लिए बनी थी उस मकासद पर पीडीएम काम न कर सकी। पीडीएम, इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को खैरबाद कहा है, क्योंकि ये बने था बहाली जमहूरियत और अवाम की बका के लिए जदोजहद करना। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से बहुत कम नजर आया। बातें तो की लेकिन अमल नहीं हुआ। तो हमारी आज भी यही गुजारिश है कि अवाम की बात की जाए और अवाम के लिए जदोजहद की जाए, क्योंकि अवाम बहुत पिसी हुई है। आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह से बात की कि जब तक मेरी पॉलिसीज पे पीडीएम चल रही थी जब तक कामयाब थी, अब कामयाब नहीं है, तो ये तो वही बात हो गई है, हम नहीं खेल रहे? नहीं, देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आप तारीख उठा के देखें कि पीडीएम बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाना, इनको इकट्ठा करना, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहरबानी और काविशें हैं कि जो पीडीएम बनी। और पीडीएम का बुनियादी मकसद ये था कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये कौम देख रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना तो को चेयरमैन बाहर गए और ना ही चेयरमैन बाहर गए, हम सब यहीं मौजूद हैं, और ना ही हमारी कोई लीडरशिप ऐसी है कि जो मुल्क छोड़कर गई है। तो जो लोग बातें कर रहे थे, इंटरप्ट करूंगी, पीपल्स पार्टी दूध की तो धुली भी नहीं है, आपने तो बड़े आराम से सारी बातें कह दी। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, तमाम केस कोर्टों में मौजूद हैं। अगर हम बाहर बैठते जाकर तब ये एक बात होती। बिल्कुल, अगर जो भी इल्ज़ामात हैं उनको अदालतों में फेस किया जा रहा है, अदालतों में सर झुकाकर जाया जा रहा है, और अदालतों के फैसलों को एहतराम की नज़र से देखा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं पर कोई भी कोताहियाँ बिल्कुल हमसे हुई होंगी तो वो चीज़ें अदालतों में मौजूद है। ये नहीं कि हम बाहर जाके बैठ गए तो और फिर उसके बाद हम जमहूरियत की बात करें। नहीं, पहले मुल्क में आए, इस रियासत में मरना है, इसी में जीना है, इसी मिट्टी में मिलना है। तो इसी मिट्टी की बका के लिए जदोजहद है हमारी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मिट्टी के लिए, उसकी क़यादत ने कुर्बानी दी है, उसके हज़ारों कारकुनों ने कुर्बानी दी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो भी हमसे बन पड़ा बिल्कुल करेंगे। और अच्छा, बात करते हैं उबैद शाह साहब से। शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया। उबैद शाह साहब, अपोजिशन के बयानी के हवाले से क्या बात करेंगे? पीडीएम ने तो जलसे जुलूसों का ऐलान भी कर दिया है, अब ये कहते हैं जी इसको एक अलायंस बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या रह जाती है पीडीएम के हवाले से?
देखें, शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पीडीएम अब कोई दफनशुदा मौजू है, मैं कोई पीडीएम को कोई हैसियत ही नहीं देता, मेरा ख्याल है कुछ है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें शर्मिंदा हुए और नून लीग, देखें इसमें जो फजलुर रहमान साहब को क़यादत दी गई थी, लेकिन मेन जो फैक्टर्स था वो तो ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर अब वाकई अपने मामलात में संजीदा होते और वाकई वो उनका तो अपने मामलात में संजीदा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इस्तीफा ही दे देते ना एक मुश्तरका तौर पर, तो हुकूमत चली गई होती। इमरान खान साहब अपने घर बनी गाला जाके बैठे होते और नए इलेक्शन का माहौल होता, मुल्क में बिगल बच जाता। लेकिन वो ये सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते पीपल्स पार्टी, वो कहती है ये कैसे लड्डू छोड़े हम, ये तो जाएगा हाथ से। वो नून लीग कहती है कि तुम दो इस्तीफा तो हम भी फिर वो पीछे पीछे चले। अब नून लीग कहती है कि हमारी कोई बार्गेनिंग हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट हमें कुछ रिलीफ दे दे, कोई बात बन जाए तो हमें भी एतराज की जरूरत नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत शुरू होती है दर पर्दा, तो वो ठंडे होके बैठ जाती है मरियम बीबी। जब उनको लगता है कि यार बात बन नहीं रही, थोड़ा दबाव डालना चाहिए, फिर जलसे जुलूस और ट्वीट शुरू होती हैं और गर्मा गर्मी शुरू होती है। इसका कोई ऑपोजिशन आवाम से संजीदा नहीं है, कमिटेड ही नहीं है, सबकी अपनी अपनी दौड़ है। तो वो जो दावे किए जा रहे हैं कि वक्त से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी का तो खास तौर पे यही मौक़िफ़ नजर आ रहा है। मैं शेख रशीद साहब की बात दोहराऊंगा, वो कहते हैं तुन के हुकूमत करेगा इमरान खान 5 साल। मैं उनकी बात दोहराऊंगा, वाकई तुन के करेगा। इमरान खान की कारकर्दगी हुकूमत की बुरी है, अच्छी है, करप्ट लोग उनकी बगलों में बैठे हैं, उन्होंने डिलीवर किया नहीं किया, उनकी पॉलिसियां लॉन्ग टर्म है, वो कारनामे दिखाएंगे, ये सब अलग बहस है। हटा उनको अभी कोई नहीं सकता, हिलते नहीं, वो कुर्सी उनकी नहीं चिंती, वो अपोजिशन की टामक टुइयां, इन बातों को, फालतू बातों को कोई हैसियत ही नहीं इनकी। इलेक्शन जब करीब आएगा उस वक्त ये है सियासी गुमाश्ते। अब आप कह सकते हैं कि अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल इनका कोई, इमरान खान अपना टाइम पूरा करेगा, अपोजिशन का कोई स्कोप नहीं है। चलिए जी, आपका मौक़िफ़ आगे फहद की तरफ चलते हैं। फहद, पीडीएम के हवाले से क्या बात करेंगे? यही एक सवाल उठता है कि अगर ये अलायंस की बात करते हैं और ये बात करते हैं इलेक्शन अलायंस की बात कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या बात करेंगे? और पीएसपी तो बहुत ही अलग नजर आ रही है सारे मामलात में। देखिए, आपने क्वेश्चन पूछा कि पीडीएम किधर जा रही है। मैं कह रहा हूँ अगर पीडीएम में ये सारे दोबारा मिल भी जाएं तो फिर भी क्या हो जाएगा। जो हमारे भाई ने बात तज्जिया दिया और बिल्कुल वजह दिया कि अगर ये सब मिल भी जाएं, जब ये मिले हुए तो फिर इन्होंने क्या कर लिया था, वो उनको मरियम को क्राउड पुलर कहते हैं, वो क्राउड पुल करके 2 ट्वीट मार के द स्टोरी एंड्स देयर। ये लोग सब कराची आए, पीडीएम जब 11 जमातों का बाकायदा इत्तेहाद था और उन्होंने यहाँ पर जलसा किया और तमाम लीडरान ने, एएनपी भी उस वक्त साथ थी, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, नून लीग भी साथ थी, मरियम साहिबा ने भी यहाँ पर तकरीर करी, मगर कराची में तकरीर करके एट द हार्ट ऑफ कराची मैं एडिशन कर दूं, मियां साहब से भी तकरीर करवा दी और बाद में बिलावल ने बीबीसी को इंटरव्यू में भी कह दिया कि मुझे पता थोड़ी था मियां साहब ने तकरीर करनी है, क्या कहना है। There we go. So, ये तानमती का कुनबा जिसे कहते हैं कि अगर वो साथ मिल भी जाए तो क्या, आप कॉमन मैन की बात करें, आप अगर रोड पे जाके उनसे पता करें कि भाई पीडीएम मिलने वाली है, they don't care, वो कह रहे मिल जाओ। आप उनको ऑफर क्या कर रहे हैं रोड पे जाके कि भाई हम पीडीएम मिल देंगे, आप सब मिलके इमरान खान को मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अपोजिशन वादे भी बहुत, दावे भी बड़े कर दिए, वो उसकी बात करते हैं, लेकिन बहरहाल लेकिन जो सूरत हाल है हमारे सामने जो आती है, अपोजिशन बातें बहुत कर रही है, इसकी हिकमत अमली कहीं नजर नहीं आ रही। इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं। बात हो रही है कुछ पीडीएम के हवाले से और अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। जब अपोजिशन खुद ही इत्तेहाद में नहीं होगी तो वो हुकूमत के खिलाफ जो बातें, बयानात सामने आ रहे हैं वो किस हद तक मुमकिन होंगे? राना गुलजार ताज साहब पहले भी सवाल किया था और कुछ खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल सका। क्लियर रास्ता बताएं मुझे, क्या होने जा रहा है, अपोजिशन की क्या है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो आवाम में जा रहे हैं और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं और आवाम से मिल रहे हैं। हमारा जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक था तो मैंने आपसे कहा ना कि पीडीएम बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन मौलाना को हमने सरबराह चुना कि अच्छे इंसान हैं और उनको सरबराह बनाया जाए और मुस्लिम लीग नून को जनरल सेक्रेटरी रखा गया पीडीएम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर नायब सदर जो है वो हमें दिया गया था। तो हमने इसमें कभी भी ये नहीं कहा कि जी नहीं जी इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो हमें दी जाए और हम इसको लीड करेंगे। हमने तो अवाम के मफाद में सब कुछ किया,
लेकिन जब आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप लीडरशिप ही चाह रहे थे, उन्होंने नून लीग, आपने पहले भी तो ये बात की थी, उनका झुकाव नून लीग की तरफ था, तो आपने बात की था। अगर ऐसा होता तो उनकी मीटिंगों में हमारा ये मौक़िफ़ होता कि भाई हमें प्रेसिडेंटशिप चाहिए, हम मौलाना का इंतखाब करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। खुल के तो कोई भी नहीं बोलता ना। नहीं, देखिए हमने कभी भी, देखिए फिर वही बात कि अगर पीपुल्स पार्टी को सीनियर नायब सदर दिया गया, जनरल सेक्रेटरीशिप भी पंजाब में दी गई और नून वालों को दी गई, हमारा ये इख्तलाफ नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनका झुकाव जो था मौलाना साहब का वो नून लीग की तरफ था, फिर आप ये कह रहे हैं कि जी हम लीडरशिप। आप मेरी बात, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात यह है कि मौलाना साहब का जब उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया तो उनका झुकाव वहां हुआ ना, तो हमने तो मुत्तफका तौर पर उनको प्रेसिडेंट बनाया, किसी एक ने, सब ने मुत्तफका तो भाई मौलाना साहब को प्रेसिडेंट, हमारी नीयत तो साफ थी। लेकिन उसके बाद जब जो सिस्टम शुरू हुआ, जो तरीक़ेकार शुरू हुआ, वो दुरुस्त नहीं था। उसमें हमने बार बार मीटिंगों में अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन है, उनको पेश की कि ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह आप ना करें। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है बात नहीं सुनी, तो हमने ज़ाहिर है PDM से फिर एक साइड हो गए। जहाँ तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पीपुल्स पार्टी अपनी जद्दोजहद कर रही है और करेगी। हमने जहां तक ताल्लुक, उन्होंने कहा जी इस्तीफे का भी आपने बात की, तो बिल्कुल इस्तीफों की बात कंसेंसस के साथ होती है, एक तरफा नहीं होती। मौलाना साहब ने एक तरफा ऐलान कर दिया इस्तीफों का, ऐसा नहीं होता। बाकायदा मीटिंगों में तय किया जाता है, एतमाद में लिया जाता है और फिर उसके बाद इस्तीफे का ऑप्शन भी होता है। तमाम सियासत में तमाम ऑप्शन मौजूद होते हैं। मैं तो ये चाह रही हूँ कि जो हो चुका वो तो हो चुका, हम आगे की बात करें। और आगे की बात में थोड़ी सी सर मैं थोड़ी उबैद शाह साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन ये सवाल खास तौर पे जो है वो फहद से बनता है। फहद, कराची में बड़े नजर आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं, जैसे इन्होंने राना गुलजार ताज साहब ने भी बात कही कि जी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, अचानक से कराची भी याद आ जाता है, पौधा भी लग रहा है, सड़कें भी नजर आ रही हैं। देखिए नेचुरली आता है कि राना साहब ने बड़ी अच्छी बात करी है कि बिलावल इज यंग एंड इज आउट देयर, वो कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि वो, देखिए सॉरी टू से, किस मुंह से वो जाएंगे कराची की पब्लिक के पास? अब 12 सितंबर को इलेक्शन आने वाले यूसीज, इन्होंने सबने मिलकर कंसेंसस में कराची को गिना कम है। पाकिस्तान PSP पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मुतालबा ये मुस्तफा कमाल भाई का कि भाई जब तक आप गिनोगे सही नहीं कराची को, आप सब लोग मिलकर कह रहे हो कि कराची 1.5 करोड़ है और सबने उस पर साइन भी कर दिया, फिर आप कॉमन पब्लिक के पास कैसे, आप पानी कैसे पूरा करेंगे कराची का, आप खाना कैसे? लेकिन बोरा साहब अपना ये मौकफ मेरे ही प्रोग्राम में दे चुके हैं कि अगर सेंसस का मसला नहीं भी हल होता तब भी हम इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पीछे नहीं हट रहे जी। ईमान का सबसे जो निचला दर्जा है वो ये है कि जो बुरा समझो उसको दिल में बुरा मानो, फिर उसके बारे में बोलो, और तीसरा कि उसके खिलाफ कुछ अमली जिद्दोजहद करो। हम तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करने के लिए आप तैयार हैं? फिर भी रिएक्शन, हम लोग तो ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरे 249 में इलेक्शन हुआ, वी वर देयर, डोर टू डोर कैंपेन करिए हम लोग। अब नहीं अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ। अभी आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस मुंह से अवाम के सामने जाएंगे, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं जी सेंसस का मसला आ रहा है, तो फिर आप किस मुंह से फिर जाने वाले हैं अवाम के सामने? आप मुस्तफा कमाल इज द ओनली पर्सन जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कराची में डिलीवरी का। K3 के बाद यहाँ पर पानी का कौन सा मंसूबा लगा है कराची में? जो कराची को K4 कब से चलता रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल मुस्तफा कमाल साहब ने क्लियर अनाउंस करा कि मैं 1 रुपया चार्ज करूंगा और K4 का पूरा मंसूबा मेरे हवाले करे एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर। कोई उसको कहानी नहीं धरा, कोई देर नॉन सीरियस। जो भी हमारी बात हो रही थी कि ऑपोजिशन ने कराची को एज अ सन ऑफ अ लेसर गॉड टू से उसको ट्रीट करा जा रहा है। कराची हैदराबाद कितना इन लोगों को बजट मिलता है? वर्ल्ड बैंक तक ने तो कह दिया कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है 2017-18 में इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। तो हम जितना मर्जी हम PDM को रोए, फिर हम सिंध पीपल्स पार्टी को रोए, हम कराची वाले के दर्जा फिर भी एक भी सीट तो आप ले नहीं पाते हैं। परफॉर्मेंस की तो आप बात करते हैं जी, ये बात है। तो यहाँ भी तो रियलिटी देखे ना। देखिए वी हैव चोजन द लॉन्ग हार्ड रूट। अभी वो एक सीट ले गए आपसे जी, बिल्कुल ले गए या दिलवाई गई या लिलवाई गई, वो एक दिलवाई गई है, वो एक अलग टॉपिक है। नहीं बताएं, दिलवाई गई है, दिलवाई गई है जी। तो उसी के बाद फिर PDM के साथ क्या हुआ, तो वो सारे गिफ्ट भी तो फिर उसका कॉम्पेंसेट भी तो होना होता है। तो वो सारे बच्चे को पता है, बड़ी बात कर दी, रॉकेट साइंस बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ कॉमन थिंग। देखिए बात होती है कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स की और कराची में जब बात होती है तो कराची की सड़कों की, तो हमें बड़ा, अब आप लॉकडाउन पे ले लें,
जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया, फिर जिन बात डेट्स बहुत को घुमा लॉकडाउन के आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि जी वो इलेक्शन जितवाया गया इसलिए फिर पीडीएम की कार्रवाई सामने आई, आपने मतलब बड़ी अहम बात कर दी। जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है ऑन ग्राउंड, मैं तो आपसे वो बात करूंगा। अगर मेरी कोई बात गलत है तो भाई बैठे हुए आप उसको फौरन के उसको रिवर्ट करें, लेकिन जो ऑन ग्राउंड बात हो रही है, गली गली बात हो रही है, मोहल्ला मोहल्ला ठेले पे जो बात हो रही है, उनको नहीं पता ट्रेड डेफिसिट क्या है, उनको नहीं पता ट्रेड सरप्लस क्या है और फलाना क्या है। भाई जी, जो हमारे साथ बिजली आ नहीं रही, बारिश का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा और जो सीवरेज का पानी है वो घर से निकल नहीं रहा, ये जब हालात होंगे तो किसी पार्टी ने तो हमने तो अनाउंस कर दिया मुस्तफा भाई ने कि हम अब आ रहे ऑन ग्राउंड। बहुत प्लीज हो गया, बहुत हम लोगों ने अच्छे बच्चे बन आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं, पीपल्स पार्टी वफाक पे तनकीद करती है, वफाक कहती है 18वीं तरमीम के बाद हमारा कोई हिस्सा नहीं है, मामला कैसे सही होंगे, ये बात मैं उबैद शाह से पूछूंगी। इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करें। देखिए, एक तो इन्होंने जो बात की ना, ये एनोलॉजी तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, एक कयास तो आप एक बता सकते हैं। एक सीट एमएनए की लेने के लिए पीपल्स पार्टी ने पूरी पीडीएम तोड़वाई, एक प्लानिंग करके कि हमें एक सीट दिला दो तो हम पीडीएम तोड़ देते हैं। तो बात तो उन्होंने यही कही, बात उन्होंने यही कही है आसान अल्फाज में, मैंने आसान करके कही है। लेकिन ये कि बहरहाल ये एक एनालॉजी है, किसी ने ड्रॉ की, पॉलिटिकल लोग अपने अपने पंडित अपनी अपनी राय देते हैं। मैं ये बात नहीं करता। मैं गुलजार साहब ने भी कहा कि हमने मौलाना को चेयरमैन बनाया, उन्होंने इस्तीफों का ऐलान ऐसे ही कर दिया, मैं ऑन बोर्ड लिए बगैर। बात ये नहीं है, ये तो सेनेट के इंतखाबात के दौरान इनकी सफों में उखाड़ पिछाड़ हुई। मरियम बीबी ने नाश्ते पे लोगों को बुलाया हुआ था, पीछे से यूसुफ रजा गिलानी साहब 30 लोगों से साइन करा के पहुंच गए, दरखास्त जमा करा दी कि जी मुझे ऑपोजिशन लीडर बना लिया जाए। ये इनकी मेमोरी शायद गुलजार साहब की थोड़ी शॉर्ट है। ये तो देखे ओहदों की बंदर बाट में आज तक लगे, पीडीएम का ओहदा, पीडीएम का सदर कौन, पीडीएम का सेक्रेटरी कौन, पीडीएम फला, नून लीग फला। अवाम की तो बात करे कोई। 13 साल पीपल्स पार्टी को यहाँ कराची में इख्तिदार करते हुए हो गए, आप अवाम की तो बात करें ना, लोगों के इशू पे कहाँ बात कर रहे हैं आप? लोगों के इशू मैं आपसे वही लोगों के इशू पे बात कर रही हूँ। जब पीएसपी से बात की जाती है तो कहते हैं सिंध हुकूमत की नाकामी है, जो कि कराची की ये सूरत हाल है। स्पेशली मैं इस पे बात करूं तो अच्छा, 100% सही बात है। कोई राय पीपल्स पार्टी कहती है वफाक की तरफ से मसाइल है, वफाक कहती है 18वीं तरमीम के बाद हमारे कोई मसाइल नहीं है, मसले हल कैसे होंगे? मसले हल कैसे होंगे? देखे ना, मसले हल करने के लिए तो बहुत बड़े कोई आइजैक न्यूटन के दिमाग लाके हमें जमा करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि बात तो ये सही है ना, जिसके पास गवर्नमेंट है। पुलिस में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो वफाकी हुकूमत नहीं करती सिवाय आईजी के, ठीक है। कोई सूबाई सेक्रेटरीज और सूबाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर्स और सूबाई म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और ये सारे लोग, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केएमसी और फला, ये कौन चलाता है? सूबाई हुकूमत चलाती है। आज इस आदमी को उठा के यहाँ फेंक देती है, कल उस आदमी को उठा के वहां ला देती है। लोग नैब में पेशियां भुगत रहे हैं, उनको 3-3 चार्ज दिए हुए सिंध हुकूमत के लोगों ने। ये थोड़ी है कोई बात की वफाक गाली देके लोगों को इन बातों से कोई गर्ज नहीं है। लोग, सियासत किसी का पेट नहीं भरती कि मैं सियासी डायलॉग करूं और मेरा पेट भर जाए। लोगों के मसाइल यहाँ हल नहीं होते, और लोगों के मसाइल हल करने की जिम्मेदार जाहिर है कि सिंध हुकूमत। उबैद ने बड़ी ग्राउंड रियलिटी वाली बात की है, आपको जवाब देना चाहेंगे। लोगों के मसाइल तो हल नहीं होते, बात तो सियासत की होती है। उबैद भाई ने भी कहा, फाद भाई ने भी जो बात की है, मैं बात करूंगा बल्दिया के इलेक्शन की। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत आदमी है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, जब सिटी नाजिम थे वो उसको उनको गालियां बकते थे टीवी पे बैठकर। बहुत अच्छे इंसान है, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहता। ये फिर पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, किसी आदमी को मलाइन करने के लिए उसकी हरकत पकड़ के बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए। नहीं, देखिए मैं आपसे पॉलिटिकल बात ही कर रहे हैं, नहीं कह रहा। आप ये देखिए कि जब बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हुआ तो यही मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना सिटी मेयर थे, और यही मुस्तफ़ा कमाल साहब सारे वाकयात जो हुए अवाम। लेकिन ये बात मान लें, मुस्तफा कमाल साहब बल्दिया फैक्ट्री के वाकये में उस दिन जिस मौक़िफ़ पे कायम थे, आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। ऐसी बात नहीं है। उस वक्त मैंने आपसे कहा, मैं शायद है गलत बयानी से काम ले रहा हूं, आप उनके सिटी जब वो मेयर थे, आप उनके मीडिया टॉक निकाल लें, सुन लें कि उन्होंने कितनी अदब से बात करते थे। वो आज की तारीख में भी कितनी अदब से बात करते हैं। वो एक पार्टी के हेड हैं, और वो कितनी अदब से बात करते हैं, वो अवाम को किस कदर थ्रेड देते हैं। जहां तक बात सीट की, अदब की तो बात ही पीपल्स पार्टी के भी हम सुन चुके हैं, नून लीग का भी सुन चुके हैं, तहरीक इंसाफ की जुबान सुन चुके हैं। देखिए, गलत है। अगर
पीपुल्स पार्टी के लोग भी ऐसा करते हैं तो गलत है। मैं ये कहता हूं ये महज़िब जबान नहीं है। आदमी अवाम से हमें तहजीब से बात करनी चाहिए। ये अवाम हमें वोट देती है, ये हमारी गुलाम नहीं है। तो आप अवाम को क्या देते हैं? तो बात यह है कि अवाम की खिदमत करनी चाहिए। अगर पीपुल्स पार्टी अवाम की खिदमत नहीं कर रही तो उसका मतलब इलेक्शन में उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, और खिदमत की है तो उसको वोट पीपुल्स पार्टी को अवाम ने दिया है। आपकी बात का कंक्लूजन निकाली हूं, जो मुझे समझ में आई, मेरी कमअक्ली में आई है कि मुस्तफा कमाल साहब की जुबान की वजह से वो सिर्फ नहीं, आप इनकी बात से आगे बढ़ाएं। वो जो बात कर रहे हैं ना मुस्तफा कमाल साहब, मैं आपको बताऊं, देखिए वो किसी और खाम ख्याली में होते हैं, वो अवाम पे तकिया नहीं करते, वो सिर्फ बोलते हैं, वो करते नहीं। उनकी सफों में क्रिमिनल्स मौजूद हैं। वो जो एमक्यूएम में थे वो इधर आकर शेल्टर लिए हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं। एक काउंसलर, आप मुझे बताइए, पिछले इलेक्शन में एक काउंसलर पीएसपी नहीं जीत सकी। बीबी एक काउंसलर इलेक्शन में लोग वोट नहीं देते। अगर हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो इलेक्शन में लोग वोट नहीं देंगे। मैं गुजारिश बल्दिया टाउन के इलेक्शन की बात करूंगा। मैं कह रहा हूं एक काउंसलर पूरी कराची में, एक काउंसलर पीएसपी नहीं जीत सकी, एक चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं जीत सकी। भाई मुस्तफा सर इसी पे बात करें ना, यही मौजू है। क्यों नहीं जीत सके? यही क्या वजूहत थी? उनकी तो बड़ी खिदमत थी शहर में, तो क्या हुआ? उनको अवाम ने क्यों रिजेक्ट किया? ये देखे ना, ये मौजू। वो कहते हैं कि जी हमें जो है, वो कहते हैं कि जनाबे वाला हमें जो है ना हराया गया है। जनाब हराया नहीं गया। आप इलेक्शन यहाँ किस तरह होते हैं, किस तरह जीते जाते हैं, जेन्युइन होते हैं क्या? लोगों को डिलीवरेंस होती है तब वो वोट देते हैं। बताएं किस तरह? अच्छा ठीक है, मैं वापस से मैं इनकी तरफ एक छोटा सा सवाल लेके जाऊंगी। अभी इन्होंने उबैद ने बात की कि इंतखाबी इस्तेलाहात के हवाले से, आप जवाब दे दें, चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं मुतमईन नजर आते जब इंतखाबी इस्तेलाहात की बात की जाती है? भाई ये तो वो हुकूमत में उनको होना चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए। इंतखाबी इस्तेलाहात जब होंगी, देखिए इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अवाम को उसका इख्तियार देना चाहिए। मशीनों के तो कोई भी है, आप लोग यही बात है ना, ये एग्जैक्टली। चेयरमैन सेनेट तो उसका जवाब चेयरमैन सेनेट देंगे कि भाई क्यों मुतमईन नहीं है, वो कौम को बताएं कि क्यों मुतमईन नहीं है वो इससे, इस इस्लाहात से क्यों मुतमईन नहीं है। हम तो कहते हैं इस्लाहात लाइए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अपने मफादात के इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। ला रहे हैं वो भी आपको पसंद नहीं है, वो मशीन्स लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं ला रहे, वो सिर्फ बातें करते हैं। बीबी बातें करते हैं, काम कीजिए। आज 3 साल गुजर गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने मुझे बता दें कि सिंध में बातें नहीं की तो क्या किया है? नहीं, हमने काम भी किया, और अगर हमने मिसाल के तौर पे कहीं काम पीपुल्स पार्टी ने नहीं किया तो अब हम रिजेक्ट करेगी। कराची में इलेक्शन आ रहे जनाब, आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी लुकआफ्टर कर रहे, पौधा नहीं, आप देखें 15 अरब रुपए की गंदुम, 15 अरब रुपए की गंदुम की जगह बोरियों से मट्टी निकली है। नहीं, देखिए अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये आवाम के साथ ज्यादती है। अगर गंदुम की जगह मट्टी निकली है, इस पे तहकीकात होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 108 गाड़ियां गायब हैं और उनका पेट्रोल और मेंटेनेंस सालाना जा रहा है। पिछले 13 साल ये देखें, वो जो मैं आपको बता दूं, वो लांडी का वाकया है, और वो सिटी मेयर से पूछा जाए वो आपको बताएंगे, वसीम अख्तर से पूछा जाए कि ये कैसे हुआ ये वाकया। मेरे ख्याल है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की। मैं सिर्फ प्रोग्राम कहीं और लेके जाना चाह रही थी, लेकिन ये उनका हक है कि इस पे बात करेंगे। आपने उनके कायद के हवाले से बात की है। देखिए गुलजार भाई ने बात करी, उनके इमोशंस हम उनसे बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान नहीं, पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के भी जब आप उस होराइजन पे देखेंगे तो अगर किसी मेयर ने सर्व करा तो दैट वाज मुस्तफा कमाल। ठीक है जी, कराची उनकी मेयरशिप के अंदर सर 12th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बना था। आपको अगर ये परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही तो ये सर आपके नैनो का कसूर है, इसमें मुस्तफा कमाल की कोई गलती नहीं है। अगर आपको उनकी 2 गालियां जो जज्बात में, इज अ यंग गाय, ठीक है जी, हो जाते गुस्सा, बिलावल इज आल्सो यंग, उन्होंने भी तो कहा था जब बारिश आता है तो पानी आता है, हमने तो नहीं कहा उसके बारे में कुछ भी, हालांकि इमरान खान लोगों ने कहा। अरे तो पानी की बात करो तो गालियां बकी उन्होंने तो, और दूसरी बात मुस्तफा साहब को बुरा नहीं कह रहे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया, डिलीवर किया, तो इस अवाम ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? और फिर वो खुद कह चुके कि जी मैं जब सिटी चेयरमैन था मुझे जरदारी साहब ने पेमेंट दी, मुझे पैसे जरदारी साहब ने दिए। जब ये बात कर रहे थे ना तो आप ये भी खामोश बैठे हुए थे जब इनको बात करने थे। राना भाई फिर ये इमरान खान इलेक्ट हो गया है आपके हिसाब से? इंतखाबी अमल शफाफ नहीं है। आपके चेयरमैन ने सिलेक्टेड का वो कैप दी है पॉलिटिकल होराइजन में पाकिस्तान के, तो हमने तो नहीं दी। तो अगर आप कह रहे कि अगर परफॉर्मेंस एक होता है इलेक्टेड होने का जो आपका जिसे कहते हैं पैमाना, तो फिर तो मुस्तफा कमाल को वोट। आप कराची
मेरा ख्याल है 12वें 13वें सबसे गंदे तरीन शहर में दुनिया के आ रहा है। हमने 12वें 13वें मोस्ट ग्रोइंग सिटीज के अंदर मुस्तफा कमाल साहब लाए थे कराची को। तो अगर वो हमने नहीं देखना और हमने सिर्फ इस पे आंखें बंद करके अपनी आंखों में मिट्टी धूल जोड़ ली, आपको चाहिए कि सर K4 के लिए जब मुस्तफा कमाल ने ऑफर की थी कि मैं 1 रुपया लूंगा, मुराद अली शाह साहब को चाहिए था कल आ जाओ भाई सुबह, आपका तो बहुत बड़ा एक्सपेंस जा रहा था प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, आप आए बात करें, उनको कराची के चप्पे चप्पे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ का पता है, ही सर्व्ड रातों को उठ के कराची। लेकिन सिंध हुकूमत से कोई नहीं पूछता, गवर्नर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीटीआई और पीपीपी का तो गठजोड़ है, हम पहले इमरान खान साहब पे लाइटर बात कीजिएगा। अब ऐसा लग रहा है कि इन आपस में इन सबका गठजोड़ है। ये गवर्नर साहब यहाँ पे बैठे इमरान इस्माइल साहब किधर थे बारिशों में? कहीं नजर नहीं है। बिजली जाती, द गवर्नर इज नोवेयर टू बी सीन। मुराद अली शाह साहब लॉकडाउन मास्टर है, वो हर 15-20 दिन बाद लॉकडाउन लगा देते हैं, उसकी भी कॉन्स्पिरेसी थी। ये बात मुझे समझ से मेरी बाहर है कि कभी ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का अंदरूनी तौर पे नून से गठजोड़ है, कभी कहा जाता है पीपल्स पार्टी का अंदरूनी तौर पे जो है पीटीआई से गठजोड़ है, क्या ये कभी एस्टेब्लिशमेंट से भी कहा जाता है। अच्छा, इसके सवाल का जवाब लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं। बात कुछ हो रही थी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राना गुलजार साहब के, कभी कहा जाता है पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से अंदरूनी तौर पे मामलात बना रही है, कभी कहा जाता है पीटीआई से अंदरूनी तौर पे मामलात बनाए जा रहे हैं। है क्या मामला? देखिए, हम कभी किसी से मामलात नहीं बनाते, हम जमहूरी लोग हैं और जो बात होती है सामने होती है। और इस्टेब्लिशमेंट से हमने हमेशा हम उनके मुखालिफ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमारी मुखालिफ रही है। हमने कभी भी किसी से गठजोड़ नहीं किया और जिससे भी हमारे मुज़ाकरात होते हैं वो खुले होते हैं और आवामी लोग हैं, हम आवाम की मंशा के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर फात भाई ने बात की है तो इनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। हमने कभी इस्टेब्लिशमेंट को अपना कांधा ना इस्तेमाल करने दिया है और ना करेंगे, उनका कांधा इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये बात की जाती राय, उनकी अपनी राय है, वो कह सकते हैं। हम अवामी लोग हैं, अवाम के वोट पर यकीन रखते हैं और हमारी पूरी जद्दोजहद अवाम के लिए है। अगर ऐसा होता कि हम इस्टेब्लिशमेंट को, तो बात यह है कि हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ना होते और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ना होती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलते, तो जाहिर सी बात है कि फिर उन्हीं के हमारे हज़ारों कारकुन मारे गए, वो कभी ना मरते। वो अल्लाह ताला उनको जब मौत देता जब ही मरते, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ, जब अल्लाह मौत देगा जब ही मरेंगे। इस शहर के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात की ना, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमने कभी भी अमल नहीं किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बीबी साहिबा को कितना मना किया कि आप पाकिस्तान ना आए। बीबी साहिबा ने क्लियर कहा कि नहीं, मैं अपनी कौम को नहीं छोड़ सकती, मैं आऊंगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनका वक्त मुकर्रर कर दिया था और वो दुनिया फानी से कूच कर गए। अल्लाह उनको गनी के रहमत करे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी यही किया कि उनको कहा कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। भी कहा कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे देते तो ये शहादतें ना होती जितनी शहादतें हुई हैं। चाहते थे ना, तो हमने तो कभी एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया ही नहीं। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो अवाम के साथ खड़े हैं, हमारी क़यादत तो अवाम के साथ खड़ी है। ये फात भाई ने कहा राना साहब आप कह गए जो आपको कहना था, आगे चलते हैं। नहीं, आप कह गए। अच्छा, आगे बात करते हैं। दिया और ना देंगे, हम अवाम के साथ है और अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। आप भी समझ रहे हैं कि क्या बात हो गई है, लेकिन बहरहाल उबैद के तरफ चलते हैं। उबैद, मुझे बताएं कि अपोजिशन मौजूदा हालात में अपना खेल खेल सकेगी? नहीं, मैं तो प्रोग्राम के आगाज में इस नुक्ते पर बात अपनी राय हतमी तौर पर दे चुका हूँ कि अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान तुन के हुकूमत करेगा 5 साल। मेरे ये ख्याल है कि अपोजिशन के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो आवाम को अट्रैक्ट कर सकता हो और आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों से जो अपोजिशन करती है। चलिए ठीक है, ये बात मान लेते हैं। अगर 3 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, स्पेशली इकोनॉमी की बात कर लें, महंगाई के हवाले से बात कर लें, तो कामयाब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप समझते हैं कि पॉलिसीज में कामयाब है? देखें, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी बाज मैदानों में बहुत अच्छी है और बाज मैदानों में बहुत ही बुरी है। तो लेकिन पिछली ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें इस मुल्क की, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने क्या डिलीवर किया है अवाम को जो अवाम इनकी तरफ देखे कि ये अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी खराब है तो फिर चलो इनके। नून लीग कुछ नहीं कर सकी। क्या नून लीग ने अपने दौर में महंगाई खत्म कर दी थी? क्या गुर्बत खत्म कर दी थी? पूरे मुल्क के कचरा उठा दिया था? बल्दियाती इदारे आला काम कर रहे थे? क्या पूरे मुल्क की पुलिस सीधी हो गई थी? पटवार और थाने का निजाम ठीक हो गया था? क्या अदालती निजाम नया दे दिया था उन्होंने? क्या किया था? पीपल्स पार्टी 13 साल से यहाँ हुकूमत कर रही है। क्या सारे में यहाँ कोई मसला नहीं बचता? ये नीदरलैंड बना हुआ है, फिनलैंड बना हुआ है, कोई आइडियल खिता है यहाँ रहने के लिए। आप देखें, आवाम इनकी तरफ क्यों देखें? अगर कोई डिलीवरेंस है तो आवाम देखें, या फिर कोई आवाम का मौजू हो, इनका एजेंडा। इन्होंने किसी बात को, ऐसी बात को जो आवाम के
दुखती रग हो उसको अपना एजेंडा बनाया हो तो चले समझ में भी आए बात के, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट की ये बात करते हैं गुलजार साहब, ये तो अच्छा ही नहीं लगता। कहते हुए ऐसे कर लग रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट की स्पेलिंग ही नहीं आती इनको। जुल्फिकार, पुरानी बातें कितनी खोखेड़े हम। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने हल्फी जो है वो उससे उठाया था, अयूब खान से, उसको डैडी कहते थे। तो पता नहीं इसके बाद कितने मौकों पे डील की। अभी जो अब्दुल कुद्दूस बज़ीन जो बलूचिस्तान के वजीर आला बने, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर बनाए, किसके कहने पे बनाए थे, किसके कहने पे वोट दिए थे उनको। तो देखें, बहरहाल हम इस बहस में जाने से, ये भी आवाम का मसला नहीं, हम इस बहस में जाने से कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई एक पार्टी हमेशा लड़ती आई है। हर पार्टी अपने मौके पर, अपनी ज़रूरत पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ साज़बाज कर लेती है, कुछ ले लेती है, कुछ दे देती है। आसिफ जरदारी साहब ने 3 बार कहा होशियार होशियार होशियार, तुम टाइम के लिए आए हो, हम हमेशा रहने वाले हैं। उसके बाद वो बाहर चले गए, जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ, जाली अकाउंट पकड़े गए, स्कैंडल निकल आया, नैब के केस बन गए, बाद में फिर उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की। तो ये सब अपनी अपनी मौके पे अपनी अपनी डील करते हैं कि भाई हमारी जरूरत के मुताबिक हमें ये दे दो, ये हमसे ले लो। इस्टेब्लिशमेंट का दुखड़ा, हमारा दुखड़ा ये एक आम आदमी का कि इस्टेब्लिशमेंट को यही जमातें सूट करती हैं। चलिए, ये तो नेवर एंडिंग बहस है, हाँ। खत्म ही होना नहीं होना इस बात को। तो फहद की तरफ आते हैं। फहद, आप यहाँ पे प्रोग्राम में और आपसे हम सवाल ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। सिंध मिशन की भी बात की जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी और तहरीक इंसाफ का मजीद कितना होल्ड जो है वो सिंध में आ जाएगा? उससे एक सेकंड के लिए मैं सिर्फ, जो राना भाई ने बात करी कि वो बहुत डिफेंसिव हो जाते पीपल्स पार्टी वाले जिधर एस्टैब्लिशमेंट की बात है। भाई कोई नाउजुबिल्ला कोई रॉ मुसाद या केतरी जी से एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही है। आपकी अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे लोग हैं, हमारे इदारे हैं, हम उनके साथ बैठ के अगर किसी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात हो रही है कि और पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी इदारे मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं और पब्लिक की उसमें सर्विंग हो जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ही होना बहुत, ये ठीक है, जलसे में नारे के लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हम लोग जलसे में नहीं है। अभी हम लोगों को एक मैच्योर डिबेट जब कर रहे हैं तो इट्स ओके टू टॉक टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑन इश्यूज व्हिच विल सर्व द पब्लिक। तो इसमें कोई बात। अब मुझे आप ये बताइए, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब भी मिल जाए, सिंध मिशन भी कर लें, 10,227 अरब पिछले 13 साल में सिंध को मिले एनएफसी अवार्ड। किधर है, किधर खर्च हुए हैं? कोई एक, मुझे आप सब कराची वराची, आप हैदराबाद छोड़ दें, आप मुझे बता दें लाड़काना को मॉडल सिटी बना दी। लाड़काना शुड हैव बीन, रोडेरो शरीफ शुड हैव बीन कि भाई हम ये कर देंगे अगर आप हमें कराची से वोट मिला। अब उनको नॉन इलेक्टेड मुर्तजा वहाब, जिन्होंने मुर्तजा वहाब सिद्दीकी हो गए, उन्होंने ट्विटर पे अपना नाम कर लिया, वो आके हमें बता रहे कि वो अब कराची के वारिस है। उनको डिफेंस से बाहर का अगर कराची का कुछ पता हो तो आप हमारा नाम बदल दें। भाई मुस्तफा कमाल साहब ने कराची की गलियों को सर्व करा है, एक एक गटर लाइन और एक एक हम्प का हमें अंदाजा है। आप उनको किसी सर्कल के अंदर ले लेने, किसी एक जो आपकी जो कमेटी होनी चाहिए, काउंसिल, जिधर आप थॉट प्रोसेस करें, थॉट प्रोवोकिंग, उधर तो आप इन्वॉल्व करें कराची के वासियों को। मुर्तजा व्हाट डज ही नो अबाउट कराची, तो और उनको आपने लाके एडमिनिस्ट्रेटर कराची बना दिए। अब जो सारी की सारी तीर होगी वो सिद्दीकी साहब की तरफ होंगे, जो कराची का वो सब सिद्दीकी, वो थोड़े दिन में बेचारा मुर्तजा भी फारिग हो जाएगा कि यार किस सिद्दीकी को ले आए, हमारा नाम भी आखिर में सिद्दीकी, तो आई पर्सनली फील इट, फहद अली सिद्दीकी मेरा नाम। तो एंड में ये होगा कि यार आइंदा किसी सिद्दीकी को लाके, एंड ऑफ द डे अब देखिए अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से मुस्तफा कमाल अनीस कैम खानी भाई ने कराची के अंदर ये पॉलिटिक्स खत्म करी है, पठान, महाजर, पश्तो, पंजाबी। अब जिस तरफ मामलात को लेके जा रहे हैं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक और मैं गलत कह रहा हूं, आप अगर ग्राउंड पे देखें एक अजीब लावा उबल रहा है कि ये फिर से उसको फिरका वराना तरफ ना जा रहा हूं मामला। ये जो लॉकडाउन की डेट्स है, ये मैं तीसरी दफा बात रिपीट कर रहा हूं, उसको प्लीज आप लोग भी इस पे अटेंशन दें, और जो इदारे वो भी इसको सोचें कि ग्राउंड रियलिटी पे, और अहले तशय्युद हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, मेरी आधी फैमिली खुद अहले तशय्युद है, वो खुद इसमें सरप्राइज है कि लॉकडाउन की टाइमिंग क्या है। सर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो ये वाली बात अब उबल रही है नीचे से, तो सबको इस वाली चीज पे अटेंशन देनी चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करके इस शहर में कम से कम पानी नहीं आया, बिजली नहीं आई, स्कूल नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो 100 तो नहीं मर रहे लोग रोजाना का स्कोर 100 तो नहीं है। प्लीज इस पे सोचें कि इस वाली हुकूमत को ये जिस तरफ लेके जाने मामलात को, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद फिर जब हम सब बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, पानी सर से गुजर चुका होगा। चलिए जी, प्रोग्राम के वक्त खत्म होता है। राना गुलजार ताज साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, फहद अली सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, उबैद शाह साहब आपका शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।